नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। और आप सभी को मेरे इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और गाइस, आज मैं फिर आपके लिए यूनिवर्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लेके आई हूँ। और आज की जो ये वीडियो है, इसका टॉपिक थोड़ा अलग होने वाला है। आज की जो एनर्जी है, इसमें ऐसा आज की जो एनर्जी फील हो रही है, आज की जो एनर्जी पिक हो रही है, आपका नाम सुन के ही कुछ लोग असहज हो जाते हैं। हो सकता है आपको पता भी ना हो, लेकिन कुछ लोग आपका नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्यों? क्या है इसकी वजह? क्या आपने कुछ किया है या फिर आपकी ऊर्जा ही ऐसी है? तो आज की इस रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि क्यों लोग आपके नाम को सुनते ही असहज हो रहे हैं। ठीक है? और ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए, आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जो आपसे रेजोनेट करे बस वही आप रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। देखते हैं कि आपके लिए टैरो में क्या एनर्जी निकल के आती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या एनर्जी है, क्या मैसेज है। अच्छा, चलिए कार्ड्स गिर रही है। डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज। सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए दोस्तों निकल के आया है, हाई प्रीस्टेस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही जैसे सीक्रेट एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ। ये कार्ड ना उस पर्सन की एनर्जी को दिखाता है, उस व्यक्ति को दिखाता है जिसके अंदर बहुत ही गहरी इंट्यूशन पावर होती है, जिसके अंदर बहुत ही स्पिरिचुअल पावर होती है दोस्तों। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जिसमें हाई प्रीस्टेस की एनर्जी होती है, वो बाहर से बहुत शांत दिखते हैं, लेकिन ये लोगों की एनर्जी अंदर से बहुत पावरफुल होती है। और आपकी एनर्जी मुझे लग रही है अभी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, और शायद यही वजह है कि कुछ लोग ना सिर्फ आपका नाम सुन के ही आपसे असहज हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसे लगता है ना कि आप सब कुछ समझ जाते हो, आपको शायद हर बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उनको ऐसा फ़ील होता है कि आप सामने वाले की एनर्जी को पढ़ लेते हो, है ना? तो वो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी से मुझे यहाँ पे डर भी लग रहा है कि कुछ लोग थोड़ा सच से डर रहे हो। आप इस चीज़ को अच्छे से जान पाते हो कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ये सारी चीज़ें आप जल्दी समझ जाते हो। और ऐसे लोग जो अंदर से साफ नहीं होते हैं, झूठे होते हैं, कहीं न कहीं प्लानिंग्स, प्लॉटिंग्स, है ना? उनको हमेशा ही एक तरह से डर रहता है कि कहीं आपकी वज़ह से उनका सच सामने ना आ जाए या उनकी सच्चाई आप पढ़ ना लें। ना, इसीलिए जब भी कभी आपका नाम आता है, उन्हें अंदर ही अंदर एक अजीब-सा डर महसूस होता है। जैसे उनको ऐसे लगता है ना कि उनको कोई देख रहा है, कोई उनके सच को जान रहा है ना? या फिर कोई उनकी असलियत को जानता है, उनको ऐसा फ़ील होने लग जाता है। और इसके साथ ही हाई प्रीस्टेस कार्ड ये भी कहता है कि आपके जीवन में डिवाइन प्रोटेक्शन भी है। यानी कि आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स हमेशा ही आपके साथ रहते हैं, है ना? और इसीलिए भी कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। असल में दोस्तों वो आपसे दूरी नहीं बना रहे होते हैं, बल्कि वो आपकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उससे डरते हैं। क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत शुद्ध है और बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। और जहाँ पे जो है एक ट्रू एनर्जी होती है, जहाँ पे शुद्ध ऊर्जा होती है, वहाँ पे कोई भी झूठ या फिर कोई भी नकारात्मकता नहीं टिक सकती है। तो आपकी जो ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, इस कारण से ही कुछ लोग सिर्फ आपका नाम सुनते ही असहज हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है आपके लिए, सन की एनर्जी आ रही है। सन का जो कार्ड होता है वो रोशनी का प्रतीक होता है, ये सच्चाई का प्रतीक होता है दोस्तों। जहाँ सन कार्ड आता है वहाँ रोशनी लेके आता है। आप जहाँ पे भी जाते हो ना, वहाँ की वाइब ही चेंज हो जाती है, एक अलग ही वाइब आ जाती है वहाँ पे। और
कुछ लोग तो दोस्तों आपकी इस ऊर्जा से खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसकी वजह से भी असहज हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो मौजूदगी है वो सन की एनर्जी को लाती है। क्योंकि सन जो है रोशनी को लाता है ना? तो आपकी जो मौजूदगी में इनका अंधेरा, इनका झूठ, ये सब चीज़ें छिप नहीं पाती है। सन कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आप ना अंदर से बहुत ही साफ और सच्चे और एक नेक दिल इंसान हैं। है ना? आप शायद किसी का भी बुरा नहीं सोचते हो। आप बस अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो, सिर्फ़ अपने ही जीवन पे फ़ोकस करके आप आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आपके जीवन में, या फिर कुछ लोग ऐसे होते भी हैं दोस्तों, जिनको दूसरों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती हैं। और जब वो लोग ऐसे देखते हैं ना कि आप इतनी मुश्किलों के बावजूद भी आप मुस्कुरा रहे हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तो उनको ऐसे समझ नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। उनको ऐसे लगता है ना कि आप उनसे ज़्यादा मजबूत हो, आप उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप उनसे ज़्यादा हैप्पी हो। और सच कहूँ तो कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि आप सच में बहुत मजबूत हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस के बाद सन आया है, ठीक है? आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल झेला है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी पोजीशन बना के रखी है, आप टूटे नहीं हो दोस्तों। और यही चीज़ ना आपको खास बनाती है, आप एक रेयर सोल हो गाइस। नेक्स्ट, वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी को दिखा रहा है दोस्तों। आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो आपकी सोच है दोस्तों, और आपकी समझ है। आप, मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा आप बोलते नहीं हो, आप शांत रहते हो, लेकिन आप लोगों को ऑब्ज़र्व खूब करते हो। आप कहीं भी जाओगे ना चुपचाप रहोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल किसी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आप ऑब्जर्वर मोड में रहते हो, और हाई प्रीस्टेस भी यहाँ पे इसी बात को दिखा रहा है, आप देखेंगे। तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो, लेकिन जब आप बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है आपकी जो बात है ना, वो लोगों के सीधे दिल पे लगेगी। दिल और दिमाग पे जैसे सीधा तीर उनको चुभेगा यहाँ पे। आपको बोलना ही नहीं है, और जब आप बोलेंगे तो एक सीधा तीर मारेंगे, ठीक है? और यही चीज़ ना कुछ लोगों को बहुत असहज बना देती है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं गाइस जो बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं आपके आसपास, लेकिन जब वो लोग ना आपके सामने आते हैं ना, तो उनको ऐसे लगता है कि आप उनकी असलियत को जानते हो, या उनकी असलियत को आप समझ चुके हो, है ना? और दोस्तों देखो, मुझे ऐसे लगता है आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, शायद बहुत धोखे आपने देखे हैं, बहुत झूठ आपने सहा है, और इस वजह से ही ना अब आप समझदार हो चुके हो, क्योंकि कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जैसे अब आप ना एनर्जीज को, वाइब्स को आप समझने लगे हो, लोगों की अब आपको पहचान होने लगी है कि लोग बोलते क्या है, उनके मन में क्या है। जैसे अब आपके अंदर वो मेच्योरिटी आ चुकी है। आप ना अब जल्दी से किसी पे भी भरोसा नहीं करते हो, और अब आप ना लोगों को परखने लगे हो, अब उनकी एनर्जी को आप समझने लगे हो। यही चीज़ कुछ लोगों को बहुत असहज कर दी है, बहुत कुछ लोगों को बहुत डरा देती है। क्योंकि दोस्तों, जिनके मन में मैल होता है ना, वो हमेशा ही लोगों से डरते हैं। जो सच को पहचान लेते हैं, ऐसे लोगों से ना वो दूरी बना के रखते हैं। इसीलिए ना, जब भी आपका नाम आता है, कुछ लोग तुरंत चुप हो जाते हैं, वो बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि आप उनके बारे में सब कुछ समझते हैं, जानते हैं, या फिर कहीं आप जान ना जाएँ, तो ये भी डर हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान हो ना, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। आपको ना बार-बार चुनौतियाँ दी गई लोगों के द्वारा। कभी लोगों ने आपकी आलोचनाएँ की, कुछ लोगों ने आपको गलत समझा, लेकिन इसके बावजूद भी आपने हार नहीं मानी। आप ना अब बार-बार खड़े हुए, और यही चीज़ आपको दूसरों से अलग बनाती है। हार नहीं मानना किसी भी सिचुएशन में, लड़ते रहना, गिव अप नहीं करना, है ना? क्योंकि ज़्यादातर लोग, क्या होता है ना, कि थोड़ी-सी मुश्किल सामने आते ही हथियार डाल देते हैं, वो हार मान लेते हैं। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो लगातार लड़ते रहे हैं अपनी परिस्थितियों से, लोगों से, ना? कुछ लोग ना आपको गिराने की भी कोशिशें करते रहे, शायद ऐसा भी कि आपके खिलाफ कई बातें भी बनाई गई हो,
लेकिन हर बार यूनिवर्स ने आपको सँभाल लिया। और जब लोग ये देखते हैं ना कि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं हुआ या फिर आप हार नहीं मानी, आप अभी भी लगातार कंटिन्यू आप उसी तरह से हिम्मत के साथ खड़े हैं, उसी जज़्बे के साथ खड़े हैं, तो उनको गुस्सा आता है आप पे और डर भी लगता है उनको, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि किसी इंसान के अंदर इतनी ताकत कैसे आ सकती है कि इतने-इतने स्पेल झेलने के बावजूद, इतनी नेगेटिविटी झेलने के बावजूद भी आप लड़ रहे हो। इसीलिए ना आपका नाम सुन के उनके अंदर ना असहजता आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है दोस्तों ये। ये कार्ड ना जो बहुत ही केयरिंग है, ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल एनर्जी को लेके आया है। आप वो इंसान हो दोस्तों जो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचता है, आप अपने परिवार के बारे में सोचते हो। आप ऐसे पर्सन हो ना जो अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर मुझे दिखाई दे रही है, आप जितने अच्छे हो ना दोस्तों, उतना ही कुछ लोग ना आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करते रहे हैं। लेकिन अब धीरे-धीरे आप समझदार हो चुके हो दोस्तों, क्योंकि अब आप ना हर किसी के लिए खुद को खुश नहीं करते हो। पहले आप सबके लिए अवेलेबल रहते थे, लेकिन अब जैसे यहाँ सेल्फ लव की एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ और आपके अंदर अब बदलाव आया है। अब आप सेल्फ लव में जा रहे हो, अब आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहते हो। ना जो आपकी वैल्यू नहीं करता, जो आपकी कदर नहीं कर रहा है, आपके समय की कदर नहीं करता है, अब जैसे आप उनके लिए बाउंड्रीज़ बना रहे हो, बाउंड्रीज़ आपने क्रिएट कर दी है, ठीक है? और आपका यही बदलाव ना कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले ना वो आपको ईज़िली आपको आसानी से इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन अब आप सीमाएँ बना रहे हैं। और जब कोई इंसान अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लेता है, तो बहुत से लोग खुद ब खुद असहज होने लगते हैं, क्योंकि फिर वो इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है दोस्तों। ये जो कार्ड है एक नई शुरुआत की संकेत देता है। आपके जीवन में कोई नई जो है इमोशनल हैप्पीनेस मुझे दिख रही है। कोई ना कोई ऐसी भावनात्मक खुशी आपकी लाइफ में आने वाली। हो सकता है ये कोई नई दोस्ती हो सकती है या आपके जीवन में कोई नया प्यार आ सकता है या फिर ऐसे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं जो सच में आपके इमोशंस को समझे। और यही चीज़ कुछ लोगों को परेशान भी कर रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खुश रहें, वो आपको खुश नहीं देखना चाहते। ये ऐसा चाहते हैं आप अपने जीवन में हमेशा दुखी रहें, स्टक रहें आप अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों में, ना। लेकिन यूनिवर्स के जो प्लान है वो आपके लिए बिल्कुल अलग है दोस्तों। यूनिवर्स चाहता है कि आपके लाइफ में खुशियाँ आए, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आए और इसीलिए धीरे-धीरे अब आपके जीवन में अच्छे लोग आ रहे हैं। आप अच्छे लोगों के आप अपनी सोल फैमिली के संपर्क में आ रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं गाइस। मतलब कुछ लोग ना सीधे सामने नहीं आते हैं, लेकिन आपकी लाइफ पे उनकी नज़र रहती है ना? कभी सोशल मीडिया के ज़रिए हो सकता है या फिर किसी दूसरे इंसान के ज़रिए हो सकता है ना? मुझे ऐसे लग रहा है इस कार्ड को देख के कि आपका नाम जो है कई जगह पे लिया जा रहा है। कुछ लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ लोग आपको आपकी एनर्जीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जिनको समझ में नहीं आता है कि आखिर आपके अंदर ऐसी क्या बात है, आपके अंदर ऐसा क्या है जो लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींचा चला जा रहा है। कुछ लोग ना आपकी प्रोग्रेस को देख के भी काफ़ी असहज महसूस कर रहे हो। उनको ऐसे लग रहा है ना कि आप धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हो और ये चीज़ उनको अंदर से परेशान कर रही है। उन्होंने शायद सोचा ही नहीं था कि आप इस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँगे। लेकिन अब जब वो देख रहे हैं कि धीरे-धीरे अब आपकी लाइफ़ बेहतर बन रही है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है ना? इसीलिए भी वो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा आप पे ध्यान रखने लगे हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियर मैसेज है दोस्तों कि आपको इन चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, कोई आप पे ध्यान रख रहा है। क्योंकि जो लोग ना सिर्फ़ दूर से देखते हैं, बातें करते हैं, वो आपकी लाइफ़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जिनको
मतलब अब तक इन्होंने आपकी लाइफ को बहुत कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है, अब वो आपकी पहुंच से दूर है दोस्तों। वाह, जजमेंट की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। ये कार्ड जो एनर्जी ला रहा है ना दोस्तों, कि सच धीरे धीरे सामने आना है यहाँ पे ना। आपकी लाइफ में भी मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। शायद पहले ना आपको लोगों ने बहुत गलत समझा हो, या फिर मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने आपके खिलाफ बहुत सी अफवाहें फैलाई हो, लेकिन अब किसी न किसी प्रकार की सच्चाई सामने आ रही है। अगर किसी ने आप पे, आपके करेक्टर पे कोई उँगली उठाई है, या आपके करेक्टर को लेके कोई ऐसा अफवाह फैलाई हो, तो उसका मुझे सच सामने आते हुए दिख रहा है। लोग समझने लगे हैं दोस्तों कि आप वैसे इंसान नहीं हो जैसे आप बताए गए हो, बल्कि आप उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे और सच्चे इंसान हो ना। और जब सच सामने आता है ना दोस्तों, तो कुछ लोगों को कुछ लोग ना शर्मिंदा भी होते हैं। तो कुछ लोगों की मुझे ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि ना उन्होंने बिना सोचे समझे ही आपके लिए एक राय बना ली थी, कि किसी ने कुछ कहा, हमने सुना और फिर हमने उसी को सच मान लिया। जजमेंट ये भी दिखा रहा है दोस्तों कि आपके जीवन का एक नया अध्याय अब शुरू होने का समय है। आपकी लाइफ में एक नई एनर्जी एंटर कर रही है, और जो भी लोग पहले आपके खिलाफ थे, उनमें से कुछ लोग अब आपके पक्ष में आते हुए दिख रहे हैं। आपकी तारीफ करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको ना समझ आ जाएगा कि वो गलत थे। उन्होंने आपके बारे में जो भी सोचा वो गलत था। जैसे उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। कुछ हो सकता है ऐसा कि उनको इस बात का एहसास हो कि उन्होंने दूसरों के कहने पे आपके लिए गलत राय बनाई। नेक्स्ट यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। ये बैलेंस लेके आ रहा है आपके जीवन में। आपके जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हो दोस्तों, आपने अपने जीवन में संतुलन बना के रखा, अपने अंदर संतुलन बना के रखा है। आपने खुद को पूरी तरह से टूटने नहीं दिया है दोस्तों, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि बहुत लोग, ज़्यादातर लोग का ऐसा ही होता है ना, कि मुश्किल के समय वो अपना संतुलन खो देते हैं। लेकिन आपने धीरे-धीरे खुद को सँभाला भी है, और आपने खुद को हील भी किया है, और यूनिवर्स इस चीज़ से बहुत खुश है दोस्तों। अब आपके हीलिंग का समय शुरू हो चुका है गाइस। जो भी दर्द, पेन आपने झेला है ना, अब आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, और धीरे-धीरे अब आपकी लाइफ में पीस आती हुई दिख रही है, शांति आ रही है आपके जीवन में। बहुत शोर-शराबा हो गया, बहुत कोहराम हो गया, बहुत संघर्ष हो गया, अब शांति यहाँ पे दिख रही है। तो दोस्तों, इसलिए ना कुछ लोग आपसे असहज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया है, बल्कि इस रीज़न से कि आपका ऑरा ही अलग है, आपकी एनर्जी की बात ही अलग है। आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, मजबूत ऊर्जा होती है, जहाँ पे सच्ची एक शुद्ध ऊर्जा होती है, वहाँ जो नेगेटिव लोग हैं खुद ब खुद असहज हो जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की रीडिंग। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट की होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।